अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पूरी दुनिया को सूदी निज़ाम पर लगाने वालों ने खुद अपने ऊपर सूद को हराम रखा हुआ है। आज दुनिया की हर दूसरी प्रोडक्ट में उनकी सरमायाकारी मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इजराइल। यहूदियों की कामयाबी के राज क्या हैं? उन्होंने कैसे आहिस्ता आहिस्ता हर शहर को अपने कब्जे में ले लिया? यहूदियों के नज़दीक हफ्ते का दिन क्यों मुक़द्दस है और उस दिन वो क्या करते हैं? आज ये यहूदी मस्जिद अक्सा तक पहुंच चुके हैं और मुसलमानों को मस्जिद अक्सा जाने से रोका जा रहा है। याजूज माजूज किस दरिया का सारा पानी पी जाएंगे, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस मालूमाती वीडियो में। तो चले दोस्तों, अब निकलते हैं नाजायज़ मुल्क इजराइल के सफ़र पर। इजराइल का सरकारी नाम स्टेट ऑफ इजराइल है। इजराइल की कुल आबादी तकरीबन 95 लाख के करीब है और उसका कुल रकबा 21,937 मुरब्बा किलोमीटर बनता है। दोस्तों, बहैसियत मुसलमान हम उसे कभी भी एक मुल्क तस्लीम नहीं करते, बल्कि ये फ़लस्तीन की सरजमीन पर कायम एक नाजायज़ काबिज़ रियासत है। फ़लस्तीन में मौजूद इस काबिज़ रियासत के एक तरफ लुबनान, शाम, उर्दन और मिस्र वाक़े हैं, जबकि दूसरी तरफ बहरा रूम की साहिली पट्टी है। इस वक्त पूरी दुनिया में यहूदियों की तादाद तकरीबन 1,57,00,000 है। बहैसियत मुसलमान के करीब है, जिनमें से तकरीबन 72 लाख इजराइल में रिहाइश पजीर है। ये तादाद में तो बहुत कम है, लेकिन दुनिया के बहुत से ममालिक उनके खिलाफ बोलने की जुर्रत नहीं करते। यहाँ तक कि बहुत से मुस्लिम ममालिक भी इजराइल को तस्लीम कर चुके हैं। जिन ममालिक से यहूदियों को खतरा था, उनकी माशी हालत इस हद तक ख़राब कर दी गई है कि अब वो इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इन ममालिक में इराक, शाम और यमन जैसे ममालिक शामिल हैं। इजराइल का दारुल हुकूमत तल अबीब सिटी है, लेकिन यहूदी बैतुल मुक़द्दस को अपना दारुल हुकूमत बनाने का दावा करते हैं। इसी मकसद को पूरा करने के लिए यहूदी बैतुल मुक़द्दस के करीब मुस्लिम इलाकों में तेज़ी से घर खरीद रहे हैं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम आबादी कम होती जाए और यहूदी यहाँ आबाद हो जाएं। ये बिल्कुल वैसा ही अमल है जैसा भारत ने कश्मीर में किया। मुसलमानों से ज़बरदस्ती ज़मीनें खरीद कर हिंदुओं को आबाद किया जा रहा है। इजराइल अपने इर्द गिर्द के ममालिक को तबाह कर चुका है और फ़लस्तीन और गज़्ज़ा के मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी गई है। इजराइल में बोली जाने वाली ज़बान इब्रानी है, जिसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ अरबी ज़बान भी बोली जाती है। इजराइल पर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ इस मुल्क के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ एक बात बताता चलूँ कि कुछ लोग इजराइल को गाली देने से पहले ये भी नहीं सोचते कि इजराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब भी था और उनकी कौम को बनी इजराइल कहा जाता है। आज यहूदी माशी तौर पर बहुत मजबूत हो चुके हैं। दुनिया की हर दूसरी बड़ी कंपनी में यहूदियों की सरमायाकारी मौजूद है। तल अबीब सिटी इसराइल का सबसे अहम माशी और इक़्तिसादी मरकज़ है और इसे इसराइल का सबसे तरक्की याफ्ता शहर भी कहा जाता है। ये शहर समंदर के किनारे वाक़ है। कुछ रिवायात के मुताबिक यही वो जगह है जहाँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन तक ज़िंदा रहे थे। जब अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई तो वो यहाँ से बाहर तशरीफ़ लाए। तल अबीब का पुराना नाम याफ़ा था, लेकिन सवाल ये है कि तल अबीब का नाम कैसे रखा गया। इसे जानने के लिए हमें तारीख़ में जाना पड़ेगा। 970 क़िब्ले मसीह में जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी की तामीर का आगाज़ करवाया तो तामीर के दौरान आपका इंतकाल हो गया। आप एक लकड़ी के सहारे खड़े थे। 586 क़िब्ले मसीह में इराक़ के बादशाह बख्त नसर ने इस शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, लोगों को ग़ुलाम बना लिया और शहर के बाहर एक बस्ती तामीर की। इस बस्ती में ग़ुलामों को रखा गया और उसका नाम तल अबीब रखा गया। इसी वक्त से लेकर आज तक इस शहर का नाम तल अबीब चला आ रहा है। एक ज़माने में ये इलाका सिर्फ रेगिस्तान था, लेकिन आज ये मुकम्मल तौर पर डेवलप हो चुका है। तल अबीब में साइकिल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और यहाँ सयाहत भी बहुत आम है। अब हम आपको तल अबीब के इस हिस्से में लेकर चलते हैं जिसे याफ़ा सिटी कहा जाता है। ये वो इलाका है जो हज़ारों साल पुराना है। यहाँ मुसलमान आबाद थे, इसी वजह से यहाँ आज भी मसाजिद मौजूद है। इसी इलाके में अंग्रेज़ों ने यहूदियों को पनाह देना शुरू की थी। 1948 में इसराइल ने इस अरब मुस्लिम शहर पर हमला करके कब्ज़ा कर लिया, क्योंकि सैहूनी यहूदी इस अरब शहर को ख़त्म करके अपनी सिटी बनाना चाहते थे। आज भी यहाँ कदीम इमारतें। 1948 में इसराइल ने इस अरब मुस्लिम शहर पर हमला करके कब्ज़ा कर लिया, क्योंकि सैहूनी यहूदी इस अरब शहर को ख़त्म करके अपनी सिटी बनाना चाहते थे। आज भी यहाँ कदीम इमारतें मौजूद हैं जो इस दौर के अरब मुसलमानों की याद दिलाती हैं। कुछ घरों में आज भी अरब मुसलमान आबाद हैं जो अपनी इस सरजमीन से बेहद मोहब्बत करते हैं। चले दोस्तों, अब हम आपको यहाँ से लेकर चलते हैं नुसरत सिटी की तरफ। ये शहर भी इस वक्त इसराइल के कब्ज़े में है, लेकिन इसे अरब शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की अक्सरियत मुसलमानों और ईसाइयों पर मुश्तमिल है। ये शहर ईसाइयों के लिए भी बेहद मुक़द्दस है। ये एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ रहने वाले मुसलमानों के पास इसराइली पासपोर्ट मौजूद है। ये भी एक तारीख़ी शहर है जिसका आर्किटेक्चर बहुत कदीम है।
यहाँ आपको ऊंची इमारतें नजर नहीं आएंगी, बल्कि पुराने तर्ज के मकानात और तंग गलियाँ मौजूद हैं। नुसरत शहर के वसत में एक ऐसा इलाका मौजूद है जिसे बैर मरियम कहा जाता है। यहाँ के लोगों के मुताबिक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इसी जगह से पानी भरा करती थी। आज इस जगह पर पानी तो नहीं आता, लेकिन इसकी निशानी आज भी मौजूद है। नुसरत में मौजूद ये चर्च ईसाइयों के लिए निहायत मुक़द्दस चर्चों में से एक है। ईसाइयों के मुताबिक इसी जगह अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था। मरियम अलैहिस्सलाम को पैगाम दिया था कि आप माँ बनेंगी। अब हम यहाँ से आपको एक दरिया की तरफ लेकर चलते हैं, जिसके बारे में कुछ रिवायात ये भी हैं कि याजूज माजूज का लश्कर इसी जगह से गुजरेगा और लश्कर के इब्तदाई लोग इस दरिया का सारा पानी पी जाएंगे। इस दरिया को लेक ऑफ गलीली भी कहा जाता है। इस झील का पानी निहायत मीठा है और ये इसराइल के लिए पानी का एक अहम जरिया भी है। ये झील तारीखी और मजहबी एतबार से भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। दोस्तों, यहूदियों के नज़दीक हफ्ते का दिन निहायत मुक़द्दस दिन है। इसे शब्बत कहा जाता है। शब्बत जुमा की शाम से शुरू होता है और हफ्ते की शाम तक जारी रहता है। इस दौरान यहूदी ना तो टीवी देखते हैं, ना खाना बनाते हैं, ना कोई कामकाज करते हैं और ना ही कारोबार करते हैं। शब्बत के दिन आपको तकरीबन तमाम दुकानें बंद नजर आएंगी। सड़कों पर रश कम हो जाता है और पूरे शहर पर एक अजीब सी खामोशी तारी हो जाती है। यहूदी इस दिन को मुकम्मल तौर पर इबादत और आराम के लिए मखसूस कर देते हैं। ये उनके मजहबी अकायद का एक अहम हिस्सा है। अब चले दोस्तों, यहाँ से हम आपको लेकर चलते हैं इस शहर की तरफ जो तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब के लिए सबसे ज़्यादा अहम है। चलें दोस्तों, अब हम आपको यहाँ से लेकर चलते हैं यरूशलेम की तरफ, जो तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब के लिए सबसे ज़्यादा अहम और मुक़द्दस शहर समझा जाता है। यरूशलेम सिटी के वस्त में बैतुल मुक़द्दस वाक़े है। ये शहर फ़लस्तीन के नज़दीक दारुल हुकूमत की हैसियत रखता है, जबकि इसराइली भी इसी शहर को अपना कैपिटल मानते हैं। इसी वजह से यहूदियों ने यहाँ ज़मीनें ख़रीदना शुरू कर दी हैं और आहिस्ता आहिस्ता पूरे इलाके पर अपना कंट्रोल मजबूत किया जा रहा है। बैतुल मुक़द्दस के बिल्कुल सामने एक पहाड़ी मौजूद है जिसे माउंट ऑफ ऑलिव्स कहा जाता है। यहाँ यहूदियों का एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान मौजूद है। अमीर यहूदी यहाँ दफन होने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, क्योंकि उनके अक़ीदे के मुताबिक क़यामत के दिन सबसे पहले यही इलाका आबाद होगा। ईसाइयों के लिए ये जगह इसलिए मुक़द्दस है कि उनके अक़ीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किए जाने से पहले एक रात यहाँ रखा गया था। आज भी यहाँ पाँव के निशानात बनाए गए हैं, जहाँ से अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने पास आसमानों पर बुला लिया था। यहाँ से आपको मस्जिद अक़सा का दिल को छू लेने वाला मंजर नज़र आता है और अजान की आवाज़ भी सुनाई देती है। दोस्तों, यहूदी अपने बच्चों को हमेशा कारोबार करना सिखाते हैं। यहूदी अपने बच्चों को नौकरी करने की इजाज़त नहीं देते। यही वजह है कि यहूदी दुनिया भर में कारोबार पर काबिज़ नज़र आते हैं। यहूदियों के लिए 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग लेना लाजमी होता है, चाहे वो किसी भी मुल्क में तालीम हासिल कर रहे हों। 18 साल की उम्र के बैक उन्हें 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग लेना लाजमी होता है। साल के लिए फ़ौजी तरबियत हासिल करना होती है। उन्हें ये सिखाया जाता है कि पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करनी है और यहूदियों के अलावा पूरी दुनिया को अपना दुश्मन समझना है। पूरी दुनिया को फहाशी पर लगाने के बाद भी यहूदी मर्द और औरतें इबादत के वक्त अलग अलग रहते हैं। यहूदी औरतें शादी के बाद अपने सर के बाल काट देती हैं ताकि नए बाल सिर्फ उनका शौहर देख सके। यहूदी ज़्यादा बच्चे पैदा करने को तरजीह देते हैं। औरतें हमल के दौरान रियाजी और साइंस के सवालात पढ़ती हैं ताकि बच्चे ज़हीन पैदा हों। दोस्तों, जदीद टेक्नोलॉजी में इसराइल दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा इसराइल का दिफाई निज़ाम भी बहुत मशहूर है, जिसे आयरन डोम सिस्टम कहा जाता है। यहूदी आज भी हैकल सुलेमानी की बची हुई दीवार पर जाकर अपना सर मारकर रोते हैं और हैकल को याद करते हैं। इस दीवार को वेस्टर्न वाल भी कहा जाता है। इस जगह को यहूदी हरम भी कहते हैं। यहाँ सर पर सियाह बड़ी या छोटी टोपी के बगैर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाती, जिसे किप्पा कहा जाता है। यहूदी यहाँ वज़ू के लिए हाथ धोते हैं, रुकू करते हैं और सजदे में लेट जाते हैं। नीचे के सहन में खड़े होकर आपको मस्जिद अक़सा का सुरमई गुंबद साफ नज़र आता है। इस दीवार के दाएं कोने को बुराक कॉर्नर कहा जाता है। ये वही जगह है जहाँ रसूलुल्लाह ने मेराज के मौके पर बुराक को बांधा था। यहाँ औरतों के लिए अलग रास्ता और इबादत की जगह है, जबकि मर्दों के लिए अलग। दरमियान में पर्दा किया जाता है। जैसा कि पहले भी बताया गया, पूरी दुनिया को फहाशी में मुब्तला करने के बावजूद यहूदी औरतें इबादत के वक्त पर्दे में रहती हैं। यहाँ आपको उनकी मजहबी किताब हर जगह पड़ी हुई नज़र आएगी। ये जो पुल आप देख रहे हैं, मुसलमान इसी के अंदर से गुजरकर दूसरी तरफ मस्जिद अक़सा की तरफ जाते हैं। इसके चारों तरफ बाज़ार कायम है, जहाँ छोटी छोटी दुकानें मौजूद हैं। इसी बाज़ार के करीब मस्जिद उमर वाक़ है, जहाँ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नमाज अदा की थी। मस्जिद उमर के करीब ही ईसाइयों का एक निहायत मुक़द्दस चर्च भी मौजूद है। दोस्तों, पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक से आने वाले लोग इसराइल में दाखिल होने के लिए तल अबीब एयरपोर्ट इस्तेमाल करते हैं।
جبکہ پاکستان کے علاوہ دوسرے مسلم ممالک کے لوگ فلسطین جانے کے لیے اردن کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہے تل ابیب کا ایئرپورٹ، جہاں ہر شخص سے انتہائی سخت تفتیش کے بعد ہی داخلے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہاں سیکیورٹی کا نظام نہایت سخت ہے اور معمولی سی بات پر بھی مکمل انکوائری کی جاتی ہے۔ اسرائیل میں استعمال ہونے والی کرنسی اسرائیلی نیو شیکل ہے۔ ایک اسرائیلی نیو شیکل پاکستانی تقریباً 70 روپے کے برابر ہے، جبکہ بھارتی تقریباً 23 روپے کے برابر بنتا ہے۔ تل ابیب ایک نہایت مہنگا شہر ہے۔ ہوٹل ہو یا کھانا یا روزمرہ استعمال کی چیزیں، ہر چیز بہت مہنگی ملتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں سیاحوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تل ابیب کی ڈیولپمنٹ یورپ نے کی تھی تاکہ یہودیوں کو یورپ سے نکال کر یہاں آباد کیا جا سکے۔ جب یہودی یہاں آئے تھے تو ان سے کہا گیا تھا کہ وہ صرف اسی شہر کی حدود تک محدود رہیں گے اور تمام سہولیات 2023 انہیں یہیں فراہم کی جائیں گی۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ پورے فلسطین میں پھیلتے چلے گئے۔ اس شہر میں لوگ سائیکل کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب یہ علاقہ صرف ریگستان ہوا کرتا تھا، لیکن آج یہ مکمل طور پر ترقی یافتہ شہر بن چکا ہے۔ اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں تل ابیب کے ساحلی علاقے کی طرف۔ یہاں خوبصورت بیچز موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں فحاشی بھی عام ہے۔ سیاح خاص طور پر ان بیچز کا نظارہ کرنے آتے ہیں۔ یہ بیچ زیادہ تر یافا سٹی کے قریب واقع ہے۔ یہودی یہاں وضو کے لیے ہاتھ دھوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں اور سجدے میں لیٹ جاتے ہیں۔ نیچے کے صحن میں کھڑے ہو کر آپ کو مسجد اقصیٰ کا سرمئی گنبد صاف نظر آتا ہے۔ اس دیوار کے دائیں کونے کو براق کارنر کہا جاتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر براق کو باندھا تھا۔ یہاں عورتوں کے لیے الگ راستہ اور عبادت کی جگہ ہے، جبکہ مردوں کے لیے الگ۔ درمیان میں پردہ کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا، پوری دنیا کو فحاشی میں مبتلا کرنے کے باوجود یہودی عورتیں عبادت کے وقت پردے میں رہتی ہیں۔ یہاں آپ کو ان کی مذہبی کتاب ہر جگہ پڑھی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ جو پل آپ دیکھ رہے ہیں، مسلمان اسی کے اندر سے گزر کر دوسری طرف مسجد اقصیٰ کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے چاروں طرف بازار قائم ہیں، جہاں چھوٹی چھوٹی دکانیں موجود ہیں۔ اسی بازار کے قریب مسجد عمر واقع ہے، جہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا کی تھی۔ مسجد عمر کے قریب ہی عیسائیوں کا ایک نہایت مقدس چرچ بھی موجود ہے۔ دوستو، پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک سے آنے والے لوگ اسرائیل میں داخل ہونے کے لیے تل ابیب ایئرپورٹ استعمال کرتے ہیں، جبکہ پاکستان کے علاوہ دوسرے مسلم ممالک کے لوگ فلسطین جانے کے لیے اردن کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہے تل ابیب کا ایئرپورٹ، جہاں ہر شخص سے انتہائی سخت تفتیش کے بعد ہی داخلے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہاں سیکیورٹی کا نظام نہایت سخت ہے اور معمولی سی بات پر بھی مکمل انکوائری کی جاتی ہے۔ اسرائیل میں استعمال ہونے والی کرنسی اسرائیلی نیو شیکل ہے۔ ایک اسرائیلی نیو شیکل پاکستانی تقریباً 70 روپے کے برابر ہے، جبکہ بھارتی تقریباً 23 روپے کے برابر بنتا ہے۔ تل ابیب ایک نہایت مہنگا شہر ہے۔ ہوٹل ہو یا کھانا یا روزمرہ استعمال کی چیزیں، ہر چیز بہت مہنگی ملتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں سیاحوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تل ابیب کی ڈیولپمنٹ یورپ نے کی تھی تاکہ یہودیوں کو یورپ سے نکال کر یہاں آباد کیا جا سکے۔ جب یہودی یہاں آئے تھے تو ان سے کہا گیا تھا کہ وہ صرف اسی شہر کی حدود تک محدود رہیں گے اور تمام سہولیات 2023 انہیں یہیں فراہم کی جائیں گی۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ پورے فلسطین میں پھیلتے چلے گئے۔ اس شہر میں لوگ سائیکل کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب یہ علاقہ صرف ریگستان ہوا کرتا تھا، لیکن آج یہ مکمل طور پر ترقی یافتہ شہر بن چکا ہے۔ اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں تل ابیب کے ساحلی علاقے کی طرف۔ یہاں خوبصورت بیچز موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں فحاشی بھی عام ہے۔ سیاح خاص طور پر ان بیچز کا نظارہ کرنے آتے ہیں۔ یہ بیچ زیادہ تر یافا سٹی کے قریب واقع ہے۔